रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है और सीएम की रावण से तुलना कर डाली है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम को रावण कह दिया। सीएम को संख्या बल का अहंकार हो गया है। बृजमोहन अग्रवाल ने ये बातें कही हैं। क्या कहा है ये भी हम आपको सुनवाते हैं। प्रभु राम के जमाने से आदिवासी भील तीर कमान लेकर रावण की सेना से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। अब ये भूपेश बघेल ये भी रावण बन गया है, इसको अहम हो गया है। बहुत बड़ा बयान दे दिया। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार हुआ है। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने पलटवार किया है। सीएम पर की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय है। मानसिक संतुलन बीजेपी के नेता खो चुके हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल ने क्या बयान दिया ये सुनिए पहले। प्रभु राम के जमाने से आदिवासी भील तीर कमान लेकर रावण की सेना से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। अब ये भूपेश बघेल ये भी रावण बन गया है, इसको अहम हो गया है। प्रभु राम के जमाने से आदिवासी भील तीर कमान लेकर रावण की सेना से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। अब ये भूपेश बघेल ये भी रावण बन गया है, इसको अहम हो गया है। प्रभु राम के जमाने से आदिवासी भील तीर कमान लेकर रावण की सेना से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। अब ये भूपेश बघेल ये भी रावण बन गया है, इसको अहम हो गया है। और रायपुर से बड़ी खबर इस मामले में यह बताएं कि बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है। सीएम पर की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय है, यह कहा है। सुनवाते हैं आपको। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के लिए अपने भाषण में अभद्र शब्दों का उपयोग किया जाना बेहद निंदनीय है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता हाथ से जाने के बाद मानसिक तौर पे दिवालिये हो चुके हैं, अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसीलिए हमेशा वे जब भी कोई न कोई बयान देंगे, भाषणबाजी करेंगे, विपक्ष के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, मंत्रियों के लिए अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हैं। राजनीति में ऐसी भाषा अमर्यादित है। बृजमोहन अग्रवाल को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से 15 साल के सत्ता का अहंकार उनके अंदर था, उनके सहयोगियों के अंदर था। किस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल स्वयं किसानों की जमीन कब्जा करके सैकड़ों एकड़ झलकी में फार्म हाउस बनाए थे। तो सत्ता का अहंकार तो भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन जैसे नेताओं के बीच में था। प्रभु राम के जमाने से आदिवासी भील तीर हमला बोला है और रावण से तुलना कर दी है मुख्यमंत्री की। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम को रावण कह दिया। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। देवव्रत, विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साध सकता है, सवाल कर सकता है, लेकिन रावण से तुलना कर देना यह बता रहा है कि चुनाव करीब हैं और अब तो भाषा की मर्यादा को लांघने से बड़े नेता जो कि मंत्री स्तर के रह चुके हैं, बड़े वरिष्ठ माने जाते हैं, बहुत अनुभवी माने जाते हैं, लेकिन जुबान पर कंट्रोल नहीं है। रोल है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा खोता हुआ दिखाई देगा,
क्योंकि जिस तरह की भाषा का प्रयोग इन दोनों नेताओं के द्वारा किया जा रहा है और आरक्षण को लेकर के कुछ इस तरह की रार छिड़ी है कि व्यक्तिगत और निजी टिप्पणियों से भी नेता बाज नहीं आ रहे हैं। और हालिया जो बयान है वो एक तरह से बीजेपी के रणनीतिकार या वरिष्ठ पूर्व मंत्री जो है बृजमोहन अग्रवाल का ये बयान सामने आया और उन्होंने एक तरह से मुख्यमंत्री को रावण तक कह दिया और ये कह दिया कि सत्ता बल का अहंकार जो है वो मुख्यमंत्री को है। तो दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार आता है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। तो एक तरह से अभी जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ये चुनावी साल है, इस दौरान सियासत में ऐसा बहुत कुछ होता है कि जो बयानबाजियां होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल जाता है, लेकिन निजीगत और व्यक्तिगत टिप्पणियां इस साल सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं, चाहे वो बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो। और इस वक्त बीजेपी के अनुभवी मंत्री और 6 बार जीतने वाले लगातार विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल जब रावण से तुलना मुख्यमंत्री की करें तो निश्चित तौर पे सवाल उठेंगे ही कि क्या इतने वरिष्ठ जो नेता हैं उनके जुबान से इस तरह की भाषा क्या जायज है, क्योंकि अब तक ये कहा जाता रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल है वो सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करते हैं और जब भाषाई तौर पर बात आती है तो उनकी जुबान फिसली नहीं है, बल्कि उन्होंने टारगेट करके एक तरह से मुख्यमंत्री को इस तरह से रावण कहा है। तो जिस लेकिन तरह से हाल के दिनों में देवव्रत ये वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, ये सारी बातें कही जाती, लेकिन हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल चाहे वो भानु प्रतापपुर चुनाव में जब से वो वहां पर व्यस्त थे तब से मेरी जेब में रखे हैं और इस तरीके से तमाम तरीके से उन्होंने खूब बयान दिए। मीडिया से भी वो कई बार वो सवाल सीधा होता है लेकिन उसको उल्टे तरीके से उन्होंने समझकर और कुछ का कुछ बयान दिया। और 2 नेता खास तौर पर इस लिस्ट में, बीजेपी की इस लिस्ट में 2 नेता, एक अजय चंद्राकर और दूसरे बृजमोहन अग्रवाल, जो मुखरता से तो सामने आते हैं लेकिन फिर कुछ का कुछ बोल जाते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कभी मुझे मुस्वा कह देते हैं और फिर वो एक कार्ड, विक्टिम कार्ड भी सत्ता पक्ष इसको हथिया लेता है, इस कार्ड बनाकर। जी, सत्ता पक्ष भी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेगी जब विपक्ष को एक तरह से या विपक्ष को ही उनके ही बयानबाजी से घेरा जाए। और एक तरह से बार बार बीजेपी की तरफ से नेता ये मौका दे रहे हैं, चाहे बात अजय चंद्राकर की हो या फिर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की, क्योंकि भानु प्रतापपुर चुनाव के दौरान भी हमने कई तरह की बयानबाजियां पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के जुबान से भी सुनी और बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से भी। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति हो रही है उसको बीजेपी में बदलाव से जोड़ कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक तरह से बीजेपी में कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी टिकट पर संकट इस वक्त मंडराया है। और क्योंकि बड़े परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो प्रदेश प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सबकी कुर्सियां बदली है और कई बड़े चेहरे दरकिनार कर दिए गए। और ऐसे में संगठन को ये बताने की एक तरह से कोशिश है कि हम सत्ता पक्ष को लेकर के पूरी तरह से मुखर हैं और सीधे तौर पर, क्योंकि ये भी निर्देश दिए गए हैं कि टारगेट पर सीधे तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। हाँ, लेकिन तो अटैकिंग मोड में बीजेपी नजर आ रही है और शायद